उसमें हम लोगों को जगह तो मिली नहीं, तो संभवतः हो सकता है कि हम लोग राजद गठबंधन के साथ ही जाएंगे। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी की पार्टी से जो है आज अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग आए हैं बापू सभागार में। 2025 का चुनावी वर्ष है, हर लोग तैयारी कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो जानना चाहेंगे कि इस बार पशुपति पारस क्या करेंगे। प्रदेश सचिव हैं, क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार पटवा हुआ और मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हूँ और मैं बेतिया जिला से आता हूँ। तो क्या इस बार होगा 25 में? देखिए 25 में तो हम लोग सीट जीतेंगे, विधानसभा में एकदम हम लोग सीट जीतेंगे। अब गठबंधन हमारी चाहे जिससे हो, चाहे एनडीए में हो या हमारा इंडिया गठबंधन से गठबंधन, क्योंकि बिना गठबंधन के सहयोग से तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं। चाहे कि कोई भी पार्टी पूरे बिहार में, क्योंकि बिना गठबंधन का चुनाव नहीं लड़ सकता। बिहार में दो ही पार्टियां हैं, एक भाजपा और एक राजद। ये दो ही पार्टी के साथ गठबंधन में चाहे कोई भी दल हो। यहाँ वर्तमान में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कभी भाजपा गठबंधन में थे जी, लेकिन है। ये कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि पशुपति पारस जी आरजेडी के साथ बातचीत चल रही है, जाएंगे। देखिए लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी ने पशुपति पारस जी से कहा था कि इस बार आप अपना लोकसभा का सारा सीट छोड़ दीजिए, हम लोग चिराग पासवान को आगे बढ़ाते हैं और विधानसभा में हम लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी सीधे साधे व्यक्ति हैं, उन्होंने उनकी बात को माना और अपने सारे सीट छोड़ दिए, समस्तीपुर छोड़ दिए, हाजीपुर छोड़ दिए, नवादा छोड़ दिए और छोड़ देने के बाद वो स्थिर हो गए। लेकिन एनडीए गठबंधन में भाजपा को सीट कम मिला, इसलिए मोदी जी कहीं इंटरफेयर इसमें नहीं किए और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए के तरफ से किसी प्रोग्राम में कोर कमेटी की बैठक में या कोई भी प्रोग्राम होता था एनडीए का, उसमें उनको नहीं पूछा जाता था। तब इन्होंने बिहार में घूम घूम के अपने कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है अधिकार, ये है एनडीए में अधिकार नहीं मिला। इस कारण से हम लोग पूरे बिहार में घूम के अपना संगठन को हम लोग तैयार किए और हम लोग किसी न किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो क्लियर है ना कि आरजेडी के साथ जाएंगे? देखिए संभवतः तो जैसे आपका एनडीए गठबंधन में का सीट विस्तार हो चुका है, तो उसमें हम लोगों को जगह तो मिली नहीं, तो संभवतः हो सकता है कि हम लोग राजद गठबंधन के साथ ही जाएंगे। जी, तो क्या तैयारी अभी से ही चल रही है? ये तैयारी का ही आगाज है। आज हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं, आज हमारे चंपारण से सैकड़ों में लोग यहाँ आए हुए हैं। ये तैयारी का ही आगाज है और हम लोग चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। विजय कुमार पटवा मेरा नाम हुआ। जी जी, विजय जी प्रदेश महासचिव वेस्ट चंपारण बिहार। प्रदेश महासचिव हैं और आरएलजेपी से कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जिस तरह से अब अधिकार की बातें आती है तो एनडीए से अधिकार नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं अब हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे पशुपति पारस जी। उसी का आगाज है। आज हजारों की संख्या में बाबू सभागार में लोग आए हैं, क्योंकि 2025 का चुनावी वर्ष जैसे नजदीक आता जा रहा है, हर लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोग जो है दूर दराज से बिहार को एकजुट कर रहे हैं, अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को एकजुट करके जो है वोट बैंक की बातें अब की जा रही है, अधिकार की बातें की जा रही है। तो कहीं न कहीं एनडीए जहां एकजुट हो रहा है, तो वहीं अब आरएलजेपी तरफ से जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम आरजेडी के साथ जाएंगे, तो कहीं न कहीं हम मजबूत स्थिति के साथ चुनाव लड़ेंगे। और यदि आरजेडी से क्या लगता है, बात उम्मीद है बनेगी? एकदम बनेगी, एकदम हम लोग की सरकार, अगर हम लोग आरजेडी के साथ अगर हम लोग जाते हैं तो पूर्ण बहुमत से हम लोग बिहार में सरकार बनाने में सफल होंगे। हम लोग तो मान लीजिए वहाँ के घर के क्या इस बार जो है चिराग पासवान की बात करें और पशुपति पारस की बात करें, दोनों क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग घर के हैं, हम लोग सभी को लेके चलते हैं। क्या एनडीए में शामिल होंगे आप लोग? अभी तो मान लीजिए हमारे पार्टी जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से। अनुमान क्या लग रहा है? अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभी कोई विचार नहीं किया जाएगा। हमारे शीर्ष नेता जो है वो जो कहेंगे उस हिसाब से। अच्छा, पारस जी जो कहेंगे वही। क्या जिस तरीके से इस बार चुनाव जो है धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तैयारियां चल रहा है? नहीं, आप तो अभी जनसलाब देख रहे हैं ना। जनसलाब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहे थे
कि ताला किसी के पास, चाबी हमारे पास है, तो आने वाले विधानसभा में वो चाबी हम लोग के पास होगी। अच्छा, ताला किसी के पास, चाबी हमारे आपके? जी, तो मतलब कि ताला और चाबी में, ताला है, आप लोग चाबी है, चाबी है, आप लोग चाबी है। चाबी है, ताला जिधर चिराग जाएंगे सरकार बनेगी। ताला चिराग पासवान जी हाँ। क्या यही तो बोले? हाँ, खुल के बोलिए। देखिए, ये तो बोले आपसी मामला है, इसमें कहीं कुछ ने कटाक्ष किया जाएगा। हाँ, हमारे गार्जियन भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग भी इस पर नहीं कुछ बोलेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए हैं सर हाजीपुर। हाजीपुर से। क्या लग रहा है 25 में क्या होगा? 2025 में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारा जी का जो निर्णय होगा, सूरजभान जी का या चंदन जी का या सभी कार्यकर्ता, सभी जाति धर्म के लोग इसमें आए हुए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, या माली वही अच्छा होता है जिसके बगीचा में सभी प्रकार का फूल खिलता हो। तो अभी आप लोग सुनिए, आज जो एनडीए में सिर्फ फूल खिल रहा है, पूंजीपतियों का फूल खिल रहा है और गरीबों का फूल मुरझा गया। आप लोग के पार्टी में? हम लोग के पार्टी में तो जो एनडीए ने इनके साथ जो धोखा दिया, उसका जवाब हम लोग 2025 में पुरकस देंगे। मेरा नाम हुआ मोहन राय। कैसे दीजिएगा? कैसे दीजिएगा? कैसे देंगे? जनता के वोट से देंगे, हाँ। बैलेट पेपर से देंगे, हाँ। ईवीएम मशीन से देंगे। अच्छा। और कैसे देंगे सर? और क्या आप लोग मारपीट करके थोड़े देंगे, राजनीति झगड़ा करके थोड़े देंगे? राजनीति में तो वोट से देखा जाता है। तो आज जो वोट का शेयरिंग जो होगा वो 2025 में ये तो दर्शा रहा है लोग अच्छा, ये की। बताइए क्या एनडीए के साथ रहेंगे या अलग अलग? नहीं, एनडीए तो हम लोग को निकाल दिया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अलग- निर्णय अलग से रहोगे? नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उनका हम लोग सम्मान करेंगे। वही ना, अलग से लड़ अरे रहे हैं। अरे, इसमें गठबंधन नहीं है क्या एनडीए में? हाँ, जो हम लोग से पूछते क्या हैं। इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? हाँ, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना तय करेंगे। लेकिन अभी से अनुमान क्या लग रहा है? अनुमान क्या लग रहा है? हमारे अध्यक्ष जो अभी सुनिएगा, या हमारे अध्यक्ष जो डिसीजन देंगे हम लोग माना। अच्छा, ये बताइए कि क्या मतलब कि देखा जाए तो कहा जा रहा है कि एनडीए मजबूत स्थिति में अभी है, ओ, क्या कर पाएंगे? एनडीए मजबूत है। जो हम लोग सब लोग वोटर उनको दिए थे। रुके, 2024 में हम लोग सब लोग उनको वोट दिए थे। आज हम लोग उनको वोट न देंगे, उनकी सब हैसियत पता चल जाएगा। जनता का हैसियत ना है। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहन राय हुआ सर। अच्छा, हम हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। आप लोग भी आरएलजेपी में? हाँ जी।